ओलिदेव वालिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। देखें, आज प्रश्न नंबर 76 कौन सा नंबर है प्रश्न का? 76 नंबर का प्रश्न है। खोल कर रखने अपनी अपनी पुस्तक और देखें। विशेष किसे कहते हैं? विशेष किसे कहते हैं? वस्तु के किसी एक खास अंश अथवा हिस्से को विशेष कहते हैं। वस्तु के किसी एक खास अंश अथवा हिस्से को विशेष कहते हैं। विशेष के कितने भेद हैं? तो विशेष के 2 भेद हैं, सहभागी विशेष और क्रमभावी विशेष। सहभागी विशेष और क्रमभावी विशेष। सहभागी विशेष किसे कहते हैं? वस्तु के पूरे हिस्से और उसकी सब अवस्थाओं में रहने वाले विशेष को सहभागी विशेष अथवा गुण कहते हैं। अच्छे से सुनना। वस्तु के पूरे हिस्से और उसकी सब अवस्थाओं में रहने वाले विशेष को सहभागी विशेष कहते हैं। सहभागी यानी साथ रहे, अर्थात वस्तु बोले तो द्रव्य, द्रव्य के पूरे हिस्से बोले तो क्षेत्र, द्रव्य के पूरे क्षेत्र और उसकी सब अवस्थाओं यानी काल में रहने वाले भाव विशेष को गुण कहते हैं। वस्तु के पूरे हिस्से और उसकी सब अवस्थाओं में रहने वाले विशेष को गुण कहते हैं। जैसे रूप नाम का गुण पुद्गल द्रव्य के संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। आत्मा में ज्ञान संपूर्ण द्रव्य में संपूर्ण प्रदेशों में रहता है। आत्मा में ज्ञान संपूर्ण द्रव्य में संपूर्ण प्रदेशों में रहता है, संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। अथवा आत्मा चाहे निगोद में रहे, चाहे मनुष्य में रहे, चाहे देव पर्याय में या सिद्ध अवस्था में रहे, वहाँ ज्ञान अवश्य रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि सिर्फ आत्मा के साथ ज्ञान जाता है, बाकी सब यहीं पर छूट जाता है। इसलिए जितना बन सके ज्ञान अर्जन करना चाहिए, क्योंकि जो परिग्रह हमें दिख रहा है वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है और ना ही ये हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा। सिर्फ जाएगा तो ज्ञान हमारे साथ जाएगा। तो उसके लिए ही हर समय पुरुषार्थ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ताकि एक ज्ञान भविष्य में दूसरी पर्याय में और जितनी पर्याय मिले उस पर्याय में हमारे साथ रहे। अभी हम जितना पढ़ेंगे ना, ये सारा का सारा हमारे साथ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हमारी आत्मा पूरी तरह से लबालब ज्ञान से भर जाएगी, तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा लक्ष्य तो केवल ज्ञान की प्राप्ति है। तो हम जितना बन सके स्वाध्याय करें, शास्त्रों का पठन पाठन करें, ताकि ये ज्ञान हमारा दिनों दिन बढ़ता चला जाए। इसी प्रकार से एक उदाहरण और बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे स्वर्ण में पीलापन, स्वर्ण में जो पीलापन होता है वह संपूर्ण प्रदेशों में होता है, संपूर्ण द्रव्य में होता है, संपूर्ण क्षेत्र में होता है, संपूर्ण अवस्थाओं में होता है। उसका पीलापन होता है कि नहीं? पूरे कहीं से आपको लगा ऐसा कि स्वर्ण का पीलापन कहीं है कहीं नहीं है? पूरे जहाँ से भी देखोगे उसमें स्वर्णपना पीलापना पाया जाएगा, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे अवस्था हो, संपूर्ण स्थिति में वह पीलापन पाया जाता है। क्रम भावी विशेष किसे कहते हैं? क्रम से होने वाले वस्तु के विशेष को क्रम भावी विशेष अथवा पर्याय कहते हैं। क्रम से होने वाले वस्तु के विशेष को क्रम भावी विशेष अथवा पर्याय कहते हैं। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण की पहले मति ज्ञान पर्याय होगी, फिर श्रुत ज्ञान पर्याय होगी। पहले कौन सी होगी? मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान। जब कच्चा है तब वर्ण
गुण की हरे रंग की पर्याय होती है और पकने पर वही पर्याय पीले रंग की हो जाती है। इस प्रकार क्रम से होती है ना। पहले आम कैसा था, छोटा था और हरा था, फिर जब बड़ा हुआ तो पक गया, पकने के बाद वह कैसा हो गया, पीला हो गया। तो ये क्रम से हुआ, पहले हरा फिर पीला। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख लेना जो अच्छा लगे, कोशिश करना समझने की। अब 80 नंबर का प्रश्न है, प्रमाणाभास किसे कहते हैं। प्रमाणाभास किसे कहते हैं। मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। किसे कहते हैं प्रमाणाभास। मिथ्या ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं। प्रमाणाभास के कितने भेद हैं, तो प्रमाणाभास के 3 भेद हैं। कितने हैं प्रमाणाभास, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। कितने होते हैं, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। इस प्रकार से प्रमाणाभास के 3 भेद हुए, अर्थात प्रमाणाभास 3 होते हैं। कौन कौन से, देखो विषय बढ़ता जा रहा है, हम चाह रहे हैं इसको अगली क्लास में पढ़ाएं, ज़्यादा नहीं है। ऐसा करते 3 प्रश्न है, इसको आप पूरा कर लेते हैं ना। संशय किसे कहते हैं। वृद्ध अनेक कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे यह सीप है या चांदी है, यह रस्सी है या सांप है, ये क्या है, संशय है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ। कभी सीप को चांदी कहते हैं, कभी चांदी को सीप कहते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसमें संशय हो। फिर विपर्यय किसे कहते हैं। विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे सीप को चांदी जानना, शरीर को जीव मानना, जीव को शरीर मानना, है ना। रस्सी को सांप मानना, सांप को रस्सी मानना, ये विपरीत ज्ञान है। अनध्यवसाय किसे कहते हैं। यह क्या है, ऐसे प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं। यह क्या है, ऐसा प्रतिभास होना, क्या कहलाता है, अनध्यवसाय। जैसे रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को तृण आदि का ज्ञान होना, क्या है ये समझ में पूरी तरह से नहीं आता। तो इस प्रकार से ये प्रमाणाधिकार भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम आपको नया अधिकार पढ़ाएंगे। 4 है, लक्षण हो गया, प्रमाण हो गया, अब हम नए पढ़ेंगे कल से। बोलिए महावीर भगवान की